गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इनकम टैक्स के नॉन फाइलर्स में आ जाते हैं तो 1 अप्रैल 2023 से आपके लिए दो न्यू अपडेट जो है वो समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 206 कैपिटल ए बी, जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर टीडीएस डिडक्शन किनके लिए, जो कि नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आ जाते हैं। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हैं, स्पेसिफाइड पर्सन कौन से होते हैं? स्पेसिफाइड पर्सन वो लोग होते हैं जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सेक्शन 139(1) के अंदर जो टाइम प्रेस्क्राइब करी गई है, उस 139(1) के अंदर टाइम लिमिट के दिए गए समय सीमा के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो वो हो जाते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे तो आपका जो टैक्स डिडक्ट होगा वो नॉर्मल रेट से ना होकर के वो होगा एक हायर रेट पे। और वो हायर रेट कैसे निकाला जाएगा? हायर रेट के लिए इन्होंने 3 रेट दे रखे हैं। सबसे पहले वो कि मान लेते हैं आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो अंडर कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, या आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो आपके इंटरेस्ट का मिल रहा है। नॉर्मल रेट लेट सपोज उस पे 2% रहता है, तो 2% जो नॉर्मल रेट स्पेसिफाइड है एक्ट के अंदर, उसको डबल यानी कि ट्वाइस कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 2, 4% हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बता रखा है कि स्पेसिफाइड रेट मान लेते हैं एक्ट में 2% है, लेकिन जिस समय आपका टीडीएस कट रहा है उस टाइम रेट इन फोर्स 2% की बजाय 1% है, तो इसको ट्वाइस कर दीजिए यानी कि 2%। और तीसरा इन्होंने बता रखा है 5%। अब इस तीनों फॉर्मूले के आधार पे जो तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट रेट है यानी कि 5%, कहां आपका 2% टीडीएस कटता। अब यहां पर चूंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं जिसकी वजह से आप स्पेसिफाइड पर्सन बन गए, तो अब आपका जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 5%। ये बात बताई गई है सेक्शन 206 ए बी के सब सेक्शन 1 में। ये प्रोविजंस जो हैं स्पेसिफाइड पर्सन के साथ लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2022 से। तो 22-23 की, जी हां फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न आप 31 जुलाई 2023 या उससे पहले अगर नहीं फाइल कर देते, ऑडिटेड केस की मैं अगर बात करूं तो उस केस में जब आपका 23-24 में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा तो वो नॉर्मल रेट की बजाय 5%, अगर नॉर्मल रेट 5% से भी ज्यादा है तो आपका अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजंस जो हायर रेट होगा उस पे टीडीएस कट जाएगा। मान लेते हैं आपका नॉर्मल रेट जो है वो 10% का है, तो इसका ट्वाइस कर लीजिए 20%। प्रीवेलिंग रेट 10% ही चलता है, तो ये हो गया इनटू मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 20% या फिर 5%। तो तीनों में से जो हायर है यानी कि 20% का टीडीएस जो है वो आपका कटने लग जाएगा, यानी कि नॉर्मल से डबल या 5%, विच एवर इज हायर। आप इस चीज को ऐसे समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बिल्कुल समय पे फाइल कर लीजिएगा अगर आप हायर टीडीएस से बचना चाहते हैं। और जब आप अपनी आईटीआर की फाइलिंग करेंगे तो आपको जीएसटी के कई सारे प्रोविजंस, रिकंसिलेशंस जो है वो सारी चीजें चेक करनी है। अगर आपको जीएसटी के प्रोविजंस नहीं है क्लियर तो आप हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज, रूल वाइज एनालिसिस जो है डिटेल्ड डिस्कशन के साथ कर रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आप इस कोर्स का कंटेंट जानना चाहते हैं, इसमें क्या कवरेज होगा, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके कंटेंट की डिटेल्स ले सकते हैं और प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट जो है वो भी समझ सकते हैं। काफी बेनिफिशियल ये रहने वाला है आप सभी के लिए। अब यहां पर जो आपको ये बात समझ में आ गई कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं, कब क्या होगा। इस केस में मान लेते हैं आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे और आपके पास पैन भी अवेलेबल नहीं है, तो पैन नहीं अवेलेबल होने की वजह से 20% का हायर टीडीएस कटता है, तो 5% या 20% जो हायर होगा वो टीडीएस आपका कटेगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से
इस स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में, इस स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में एक एक्सक्लूजन दे दिया गया है। और वो एक्सक्लूजन क्या है? वो एक्सक्लूजन ये है कि मान लेते हैं कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, जो कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो लायबल ही नहीं है आईटीआर फाइल करने के लिए, यानी कि उसकी इनकम ही इतनी नहीं है कि वो लायबिलिटी में आ जाए कि उसे आईटीआर फाइल करना है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द आईटीआर, तो उसके ऊपर ये हायर रेट ऑफ टीडीएस जो है वो नहीं लगेगा। तो ये भी एक अच्छी रिलीफ आपको दे दी गई है अप्रैल 23 से। आप ये पहले चेक कर लीजिए कि आप आईटीआर अगर नहीं फाइल करते हैं, कारण क्या है, क्या आप रिक्वायर्ड थे या नहीं। अगर रिक्वायर्ड थे तब तो अलग बात है, अगर आप रिक्वायर्ड नहीं थे, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था कि आपको नहीं भरना है, तब आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एक रिलीफ जो है वो इंसर्ट किया गया है। लेकिन आप रिक्वायर्ड थे, आपने सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट को मिस कर दिया और आप ये कहते हैं कि हमने 139(4) या 139(5) या 139(8) के अंदर, यानी कि बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न भर दिया है, तो क्या हमें इसका बेनिफिट मिल जाएगा लोअर टीडीएस का? जी नहीं, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली क्या मेंशन करा है इन्होंने, स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं जिन्होंने अपने आईटीआर नहीं फाइल करी है, जिसकी टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) जो है वो निकल चुकी है। 139(4) या 139(5) के टाइम पीरियड की बात यहां पर कतई नहीं की जा रही है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, अच्छे से जान लीजिएगा, अकॉर्डिंगली अपनी आईटीआर फाइलिंग जो है वो प्रोसेस करनी है। ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे ट्यून इन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।